हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला स्टार्ट करेंगे हम। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, किस चीज के लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है, इस बारे में बात करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर में से एक है आपका हीरो सॉरी हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। जिस किसी को पिछले चैप्टर्स में कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। हीरोन्स फार्मूला कहाँ काम आता है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला बच्चों जो जनरली यूज होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए। कैसे? फॉर एग्जांपल सॉरी, मेरे पास एक ट्रायंगल है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालने के लिए बोला जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बोला जाए, तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट कर दो, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप हाफ बेस क्या लेंगे, बेस है हमारा बीसी और हाइट है हमारी एडी, और हमारा यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो भी होगा, जो भी इनकी मैग्नीट्यूड होगा, जो भी इनकी लेंथ वेंथ होगी, उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इससे निकाल देंगे, है ना। तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम इससे निकाल लेते हैं, क्या जरूरत है हीरोन्स फॉर्मूले की। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, अच्छा कोई ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स इक्वल है, अगर ये तीनों साइड इक्वल वाले ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है जी सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना हो सर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना हो रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, रूट 3/4 ए स्क्वायर। सर ए क्या है यहाँ पे, where a is the side of square बोल रहा हूँ, where a is the length of each side, हर एक साइड की लेंथ। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लेते हैं रूट 3/4 ए स्क्वायर से। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को निकालने का। ठीक है, बट क्या अगर हमें एक ट्रायंगल और यहाँ पे दे दिया, ए बी सी, मान लो ये ए लेंथ का है, ये बी लेंथ का है, ये सी लेंथ का है, ठीक है, मतलब 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी, ए बी सी लेंथ का। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर इजी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे ए बी सी निकालना है, आप बोलोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे, हाफ बेस सर बी सी है, व्हाट इज हाइट, हाइट तो यहाँ पे गिवन नहीं है, हाइट हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हाइट की जगह क्या रखें सर, क्या रख सकते हैं हाइट की जगह, बताओ बताइए हाइट की जगह क्या रख सकते हैं यहाँ पे। तो हाइट की जगह यहाँ पे हम कुछ नहीं रख सकते, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। जी सर, ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। अब क्या करें बताएं, अब क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे इस जगह अब हम क्या करेंगे ना, तो यहाँ पे काम आता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पे काम आता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? तो हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है, एरिया अगर आपको निकालना है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए, मतलब ये ए, ये बी, ये सी, ये आपका क्या हो जाएगा? हीरोन्स फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, एस क्या है सर? यहाँ पे एस क्या है? यहाँ पे एस यहाँ पे होता है सेमी पैरीमीटर। एस होता है यहाँ पे सेमी पैरीमीटर। सर अभी सेमी पैरामीटर क्या होता है? अच्छा, सर्कल आपने सुना है, सेमी सर्कल क्या होता है? आधा सर्कल। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं सेमी पैरामीटर, तो सेमी पैरामीटर क्या होता है सर? सेमी पैरामीटर होता है आपका, सेमी पैरामीटर होता है आपका आधा पैरामीटर। क्या होता है? आधा पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर क्या होता था? पैरामीटर आपका क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर की अगर मैं बात करूं आपसे, पैरामीटर की अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मुझे इसका पैरामीटर निकालना तो क्या करूंगा? ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ये पैरामीटर होता है। सेमी पैरामीटर क्या होगा? इसका आधा कर दो सर, इसका आधा यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये आपका सेमी पैरामीटर हो जाएगा। तो s कहां से निकालोगे आप? s आप यहां से निकालोगे, फिर वैल्यूज आप यहां पुट करोगे, सेमी पैरामीटर। आई बात समझ में? इस तरीके से करते हैं। क्लियर? पर इतना कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 32 मीटर, 32 से कुछ भी लिख लो, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए देखेंगे अब। ठीक है, इसमें क्या हम कर सकते हैं? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 12 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले यानी कि एक ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है, साइड है उसकी 40, 24, 32 मान लेते हैं। इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है। तो यहाँ पे ए मान लो कुछ भी 40, बी ले लो आप 32, कुछ भी ले लो, तीनों ले, और सी है 24। तो आपको बताया एरिया ऑफ, उसके लिए आपको सिर्फ सेमी पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर कैसे निकला? 40 प्लस 42। सेमी पैरामीटर कैसे निकलता था? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यानी कि 40 प्लस 32 प्लस 24/2। तो ऐसा हो जाएगा 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 90, 90 और 4 94, ही आएगा 96/2। यानी कि सर ये आ गया 48। तो सेमी पैरामीटर हो गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके सर। अब हमको एरिया निकालना है। एरिया होता है सर अंडर रूट
एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एरिया एस एस क्या हो गया, अभी आपने निकाला 48, ए था मेरा 40, बी है मेरा 32 और सी है मेरा 24। ठीक है, ओके। तो एरिया यहां से आ जाएगा 48 इंटू 8, 48 में से 40 गया 8, 48 में से 32 गया 32 10 42 42 और 6 48 और 48 इंटू 24 इज 24। एरिया 48 को मैं लिख सकता हूँ 8 6 48, जो मन कर रहा है ऐसे ब्रेक कर दो। 16 को मैं डायरेक्ट रहने देता हूँ क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, और 24 को लिख सकता हूँ 8 3 जा 24। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, बहुत इजी है, कोई इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। क्या आप ये सोचे अब करना है कैसे। अब यहाँ देखें एरिया आपका क्या आ जाएगा सर, 2 8 आ गए, एक तो इनको बाहर ले आओ, 16 का होता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 6 में होता है 4, तो ये हम बाहर ले आए, बचा क्या 6। तो 6 को क्या 6 को और ब्रेक कर दो, 3 2 जा 6, 8 को दूंगा 2 4 जा 8, और ये लास्ट में 3 तो है ही। अब जरा ध्यान दो, 2 के 2 पेयर यहाँ बन रहे हैं, 3 के भी 2 पेयर यहाँ मिल रहे हैं। स्क्वायर रूट में पेयर बाहर आते हैं ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ही तो है ये, तो और 4 का तो 2 होता ही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। 8 इंटू 4 पहले वाला, ये 3 बाहर आया, ये 2 बाहर आया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता हुआ बाहर आया। तो एरिया हो गया 8 4 जा 4 3 जा 12, ठीक है, 12 4 जा 48, और 48 8 जा 8 8 जा 64, और 8 4 जा 32, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया इसका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था यूरोन फॉर्मूला निकालना, यूरोन फॉर्मूला एप्लीकेबल करना इजी था। कोई दिक्कत हुई किसी को, कोई दिक्कत हुई किसी को, कोई दिक्कत। क्या सर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दे दिया और बोल दिया कि इसकी साइड 10 सेंटीमीटर ईच है, तो इसको निकालना है आपको। ठीक, तो सबसे पहले आप सेमी पैरामीटर निकालेंगे जो कि होता है a प्लस सी प्लस पॉन 2। एस जो आपका हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 पॉन 2 यानी कि 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। एरिया होता है आपका सर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही होता है जी सर। तो करेंगे अंडर रूट एस, एस कितना है 15, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, तो यहाँ बचा आपके पास 15, 15 में से 10 गए 5, 15 में से 10 गए 5, 15 में से 10 गए 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं 15 को फिर ब्रेक कर देता हूँ, 5 3 15, और यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 ऑलरेडी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पेयर किस किस के बन रहे हैं, ये 2 5 के पेयर बन रहे हैं और एक 5 का पेयर यहाँ भी बनता है। तो 2 5 के पेयर यहाँ पे बनते हुए बाहर हमको दिख रहे हैं। तो एरिया हो जाएगा 5 इंटू 5 और अंडर रूट 5 इंटू 5 अंडर रूट 3। एरिया यहाँ पे हो गया 5 5 जा 25 रूट 3। एरिया हो गया 5 5 जा 25 रूट 3। ठीक है, तो 25 रूट 3 हो गया, तो ये हो गया। तो देयरफॉर एरिया 25 रूट 3 हो गया, 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखेंगे पीछे हमेशा, सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से कभी निकालने के लिए आया तो ये करना, कॉपी कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ क्या था, 10-10 सेंटीमीटर वाली साइड थी, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो है, हर कोई ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से। अच्छा, अगर से इसका फॉर्मूला तो आपके पास था, आप उससे निकालते तो आंसर क्या था, भाई एरिया निकाल रहे हो, आंसर तो सेम आएगा। करके देख लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, चलो साइड का लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर लिख दो या ए स्क्वायर। तो सर √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि 10 थी ईच साइड, 10 का स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा सर √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड यानी कि 10 है, 10 इंटू 10 करूंगा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से कुछ कट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो हम देखेंगे। यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और कुछ, यस सर 2 5 ज़ा 10। तो एरिया आप देख सकते हैं, एरिया क्या आ गया आपका 5 5 ज़ा 25 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आपका एरिया। सेम है एरिया। तो इस तरीके से आपका एरिया यहाँ पे सेम, आप किसी से भी कर लें। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला से तो आंसर आएगा ही आएगा, आप हीरोन्स फॉर्मूला से चेक कर लें। हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कर लिया कॉपी इसको। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, ट्राई करेंगे आप लोग। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides are 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। एंड दो ही साइड है सर यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। एंड द पैरामीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो तीसरी साइड है ही नहीं हमारे पास, अब हीरोन्स फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम। तो सर आप यहाँ देखो ना, हीरोन्स फॉर्मूला ये दे रखा है ना आपको यहाँ पे, पैरामीटर तीसरी साइड, और पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी। ठीक है, बाकी काम आप खुद कर देंगे। और उसके बाद क्वेश्चन इजी है, हल्का सा इसमें ट्विस्ट है, बहुत हल्का सा, मामूली सा, उसके बाद आप इसको आराम से कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। तो मिलेंगे आपसे टेक्निकल की नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।